सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 29 तारीख तक इसी तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब समेत कई राज्यों के लिए कोल्ड वेव और कोहरे पर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में ठंड के साथ ही प्रदूषण का कहर जारी है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 दर्ज हुआ है। नोएडा का AQI 248, ग्रेटर नोएडा का AQI 283, गाजियाबाद का 256, गुरुग्राम का 208 और फरीदाबाद का AQI 312 दर्ज हुआ है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, चंडीगढ़ इन जगहों में खासकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मौसम में थोड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला था। बारिश कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी। अब एक बार फिर से ठंड बढ़ रही है और पारा लुढ़क रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड फिर वापसी कर सकती है। पहाड़ों पर बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों के मौसम को बदलना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने की उम्मीद है, जहां गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया, जो जनवरी का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। IMD ने कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी भी हो सकती है। राजस्थान में सर्दी का मौसम लगातार बना हुआ है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन 28 और 29 जनवरी को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे राज्यों के कुछ भागों में 28 जनवरी से बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। तो मौसम अब लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ठंड से राहत मिलते हुई नजर नहीं आ रही है लोगों को, जिसके चलते मौसम विभाग ने अब देखिए अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है, ताकि लोग सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। क्योंकि खासकर जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के आसपास वाले जो इलाके हैं, खासकर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और इन इलाकों में देखिए किस तरह से तापमान जो है कम हो रहा है, लुढ़क रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह से जो है ठंड काफी बढ़ रही है। तो एक बार फिर से ठंड लौट आई है दिल्ली में। खासकर बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, मरीजों का अगर जिक्र करें तो इन्हें खास एहतियात यहां पर बरतने की जरूरत है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूं। दिल्ली से हमारे साथ अनुष्का गर्ग जुड़ चुकी है, चंडीगढ़ से विजय राणा है, कोमल लता है मंडी से, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से है। सबसे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें अनुष्का, क्या हाल है दिल्ली का? मौसम विभाग का क्या मानना है यहां को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीते दिनों दिल्ली में तापमान में जो है इजाफा होता नजर आया था, जिससे लोगों को ठंड से काफ़ी राहत मिली थी। मगर बीते कल से अगर हम बात करें तो तापमान में जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कल सुबह 9 बजे के बाद से अचानक से दिल्ली में ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। तेज़ हवाएँ जो थी, जो ठंडी हवाएँ थी, उसका लोगों को सामना करना पड़ा। अगर हम आज की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का जो आज का अधिकतम तापमान है तो 19 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है जो अभी हाल ही में सफदरजंग में दर्ज किया गया है वो 5.9 दर्ज किया गया है, यानी कि सीधा 6 डिग्री तक का जो है गिरावट दर्ज किया गया है दिल्ली में, जिसका असर जो है लोगों पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है।
ठंड में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ लोगों ने सोचा था, जब तापमान में इजाफा हुआ था तो लोगों को ऐसा लगा था कि ठंड जो है वो अब धीरे धीरे जाती नजर आ रही है, मगर एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाली 29 तारीख को बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया। आने वाली 29 तारीख को तापमान जो है, जैसे आज तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, वैसे ही 29 तारीख को जो तापमान है वो और भी ज़्यादा नीचे गिरेगी। जो अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की आशंका जताई गई है और इस बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर हम आज के मौसम की बात करें तो मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दूर पर दिल्ली में जो है इस वक्त 9:30 बज रहे हैं और आसमान जो है पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहा है। तेज़ हवाएं जो है वो ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड में जो है लोगों को और ज़्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में ज़्यादातर आसमान साफ रहेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट होने की भी संभावनाएं हैं। आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने कहा है कि 29 तारीख तक दिल्ली में ठंड यूं ही लोगों को सताएगी। उसके बाद आने वाले 29 तारीख में बारिश के एक फ्रेश स्पेल के बाद जो है लोगों को हो सकता है ठंड से थोड़ी राहत मिले। इसकी वजह से अगर हम AQI की भी बात करें तो लोगों का इस तरीके से अनुमान लगाया गया था, मौसम विभाग का भी ऐसा अनुमान था कि तेज़ हवाओं के बाद जो है AQI में थोड़ा सुधार दर्ज होगा। बीते दिनों अगर हम बात करें तो जहाँ AQI है वो 180 के पास भी दर्ज की गई थी और अगर हम नोएडा की AQI की बात करें तो नोएडा की जो AQI है वो 80 के नीचे तक पहुंच गई थी। मगर अगर हम आज की AQI की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली में जो AQI है, जो औसत AQI है वो 272 दर्ज किया गया है। हो सकता है आने वाली बारिश के बाद AQI में थोड़ा और सुधार दर्ज किया जाए, मगर अभी जो है दिल्ली की जो AQI है वो खराब श्रेणी में ही दर्ज की गई है। अगर लोगों की हम बात करें तो लोगों को अभी भी ठंड से एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। आने वाले कुछ समय में लोगों को, बच्चों को और बूढ़ों को खास करके ठंड से बचा के रखने की जरूरत है। हालांकि सरकार जो है ठंड को लेकर के इस साल जो हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड रही थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। जो 48 घंटे हैं वो काफी अहम है और ऐसे में इस समय काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे से जुड़े हुए हैं। विजय, चंडीगढ़ को लेकर क्या यहाँ पर कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में तो लगातार बर्फबारी जारी है, क्या चंडीगढ़ में इस तरह का कोई वार्निंग आई है? तापमान चंडीगढ़ के बात करें तो चंडीगढ़ का जो आज का जो तापमान है, आज के मौसम है वो काफी खुला हुआ मौसम है, धूप निकल चुकी है। लेकिन अगर इसकी तापमान की बात करें तो आज का जो तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि आज जो है कई दिनों के बाद कई दिन बारिश यहाँ पर जारी थी, तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन आज जो है धूप निकली है तो कहीं ना कहीं कम से कम आज तो लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ज्यादा तापमान में गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी, लगभग 3 डिग्री की तापमान में गिरावट जो है वो 29 और 30 जनवरी को देखी जाएगी। जो अधिकतम तापमान आज 20 डिग्री है वो 29 और 30 जनवरी को 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। और मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 तारीख को चंडीगढ़ में फिर से जो है बारिश हो सकती है। यानी आज जो एक राहत की उम्मीद लोगों को नजर आ रही है वो जहां देर के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में फिर से चंडीगढ़ में बादल छा सकते हैं और बारिश हो सकती है, तो तापमान जो है फिर से गिरेगा और लोगों को ठंड का सामना फिर से करना पड़ेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो चंडीगढ़ में हालांकि बहुत ज्यादा मसला नहीं रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि हवा जो है वो साफ रहती है। लगभग 100 के आसपास जो है वो एक क्वालिटी इंडेक्स पूरी सर्दियां अलग बना रहता है। तो बारिश के बाद और ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो साफ हो चुका है। गुणवत्ता जो है वो 100 से कम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एक सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है। लेकिन ठंड की जो बात है फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह जनवरी का महीना ठंड के साथ शुरू हुआ था वैसे ही महीना खत्म भी ठंड के साथ होगा और 29 और 30 तारीख को अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ठंड में इजाफा होगा। और चलिए बिल्कुल विजय, तो अभी भी ठंड से राहत चंडीगढ़ वासियों को भी मिलने वाली नहीं है। कोमल लता का रुख कर लेते हैं, मंडी से हमारे से जुड़ी हुई हैं। कोमल, मंडी वालों का क्या कहना है ठंड को लेकर? जी आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम बहुत ही सुहावना हुआ है। अगर मंडी की मौजूदा मौसम की बात करते हैं तो मौसम विज्ञान के मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश में
23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मौसम खराब होने की संभावना बताई जा रही है। पिछले कल की अगर बात करते हैं तो हल्की धूप मंडी में खिली हुई थी और हिमाचल प्रदेश के कई कोनों में कल अच्छी धूप थी। और अगर आज की बात करते हैं, आज आप देख सकते हैं कि अभी भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई धूप नहीं है। तो कह सकते हैं कि मंडी में इस वक्त मौसम खराब है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जो है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला की बात करते हैं, कुल्लू की बात करते हैं और मंडी के ही कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। शिकारी देवी माता मंदिर जो कि सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर लगातार जो है बर्फबारी हल्की हल्की चल रही है। लेकिन इस मौसम के बीच में जिस प्रकार से सुहावना मौसम हुआ है, लेकिन यहाँ पर तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इसी बीच अगर पर्यटकों की यहाँ पर बात करते हैं तो पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। जिस प्रकार का मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सैलानी खूब यहाँ पर आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अलग अलग चंडीगढ़ से आ रहे हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश में लोगों का रुख आना जारी है और यहाँ पर जो है सैलानी खूब इंजॉय कर रहे हैं मौसम का, बर्फबारी का इंजॉय ले रहे हैं, मौसम का इंजॉय ले रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, आज मौसम जो है खराब है। यहाँ पर 28 तारीख तक मौसम विज्ञान ने बताया हुआ है कि 28 तारीख तक यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आज किसी प्रकार की धूप यहाँ पर नहीं खिली है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शाम तक जो है यहाँ पर बारिश हो सकती है। मंडी की मौजूदा स्थिति है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है बारिश का दौर भी यहाँ पर हो सकता है, शाम तक यहाँ पर ये बात बताई गई है। लेकिन इस बारिश में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि यातायात सबसे प्रभावित हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देखा गया है। करीबन 100 सड़कें जो है यहाँ पर बंद बताई गई है। इसमें ज्यादातर जो है लोकल सड़कें बंद है, तो लोगों को जो है कनेक्टिविटी की यहाँ पर भारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर लोगों ने इधर उधर जाना है तो पैदल लोगों को यहाँ पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि यातायात पर पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दूसरी समस्या यहाँ पर लोगों की यहाँ पर जो है बिजली की है। बिजली भी काफी ज्यादा प्रभावित कई क्षेत्रों में देखी गई है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, जहाँ पर बिजली प्रभावित देखी जा सकती है। लोगों को यहाँ पर लोगों का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मौसम की बात करते हैं तो लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं, बर्फ का, मौसम का, बारिश का। बिल्कुल कोमल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिमाचल में एक तरफ पर्यटकों के लिए तो बेहद ही अच्छी खबर है, वो घूमने के लिए आते हैं, अच्छे मौसम का मजा वो लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए मौसम की वजह से जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होती है। जिस तरह से आप यातायात की बात कर रही हैं, बिजली की बात कर रही हैं। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ बने हुए गुरुग्राम से। देवेंद्र, हमने हर जगह का हाल जान लिया, हमने दिल्ली की बात कर ली, हिमाचल की बात कर ली और देखिए अगले 2 दिन यानी 48 घंटे के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, गुरुग्राम की बात की जाए तो जिस तरह से कल 16 डिग्री सेल्सियस तापमान था, आज की बात है तो लगभग 6% तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 12 माफ कीजिएगा देवेंद्र, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। और एक बार फिर से मैं अनुष्का का रुख करने की कोशिश करती हूं। अनुष्का, दिल्ली में जिस तरह से AQI लेवल जो पिछले दिनों थोड़ा सा बेहतर हुआ था और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कदम भी उठाए जा रहे थे, कई यहां पर जो है तैयारी की जा रही थी कि किस तरह से जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो कम किया जाए, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं अभी भी चल रही है दिल्ली में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीते साल ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैब की जो है कुछ नियम लागू किए थे, जिससे अगर प्रदूषण अगर बढ़ता है तो उसको किस तरीके से काबू में लाया जा सके, उस पर जो है काम किया जा सके। दिल्ली में जब भी AQI 300 के पार जाती है तो ग्रैब का तीसरा चरण लगा दिया जाता है, जिसके तहत मैं आपको बता दूँ कि जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उन पर बैन लगाई जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन या फिर जो बनावट की जो काम होती है उस पर जो है रोक लगाई जाती है। बनावट और विध्वंस के काम पर रोक लगाया जाता है। साथ ही साथ जो है स्मॉग गन्स जो होते हैं, एंटी स्मॉग गन्स, उसमें से पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण पर जो है एक तरीके से काबू पाया जा सके। जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है उन्होंने अपनी जितनी भी तैयारियां हैं उसको पुख्ता तौर पर किया है, वहीं पर अब जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ता है वो एक कहीं ना कहीं प्राइवेट व्हीकल्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से 35% जो है प्रदूषण में योगदान मिलता है।
तो एक तरीके से आम लोगों को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है कि अगर वो कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करके जो पब्लिक व्हीकल्स चलती हैं उसका इस्तेमाल करें। जब भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा होता है तो लोग उस तरीके से जो है अपने आप को प्रदूषण में जितने से जितना कम योगदान हो उतने से उतना कम योगदान दें। हालांकि जो प्रदूषण का स्तर है वो इस वजह से भी प्रदूषण में इजाफा होता है क्योंकि बारिश को लेकर के लगातार जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है जो हवा होती है उसमें नमी का स्तर बढ़ जाता है और जितना भी प्रदूषण होता है वो हवा में समाहित हो जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। तेज हवाएं जिस दिन चलती है उस दिन जो है प्रदूषण का स्तर वो सुधरता नजर आता है, मगर अगर कोहरे की संभावना जताई जा रही है तो उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। मौसम का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर अनुष्का बढ़ावा जो है काफी समस्या यहाँ पर खड़ी कर देता है। और देखिए कोहरे की वजह से कई हादसे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रशासन को निर्देश भी देना पड़ता है कि अपनी गाड़ियों की स्पीड पर कंट्रोल रखा जाए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से मैं कोमल रथा का रुख करती हूँ जो मंडी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, प्रशासन की अगर बात करें, अगर मौसम में इस तरह से जो बदलाव देखने को मिल रहा है, अगले 2 दिन की आप बात कर रही है, मौसम बदल सकता है, अगले 2 दिन बारिश की संभावना है, और ऐसे में प्रशासन की तैयारी किस तरह की है? जी, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में जो यातायात है, ट्रैफिक की समस्या है। जिस प्रकार से सैलानी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है जो लगता है संपर्क यहां पर कट चुका है। और देखिए अलग अलग इलाकों का हाल हम आपको बता रहे हैं। अगले 48 घंटे को लेकर मौसम विभाग में किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, चाहे दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, मंडी के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए मौसम में किस तरह से बदलाव हो रहा है, ठंड एक बार फिर से वापस लौट आई है दिल्ली में, और इसका असर किस तरह से होगा ये देखना होगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों को रुख करते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में इस वक्त बर्फबारी का जबरदस्त प्रकोप छाया हुआ है। जापान के कई शहरों में भारी बर्फबारी पड़ रही है, तो वहीं चीन भी बर्फबारी आफत बनकर आई है। जापान टू चाइना बर्फीली आफत। बर्फबारी से भीषण कोहराम। बर्फबारी के आगे बेबस जापान। जापान के उत्तरी हिस्से में बीते कई दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहां की सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जम गई है। गाड़ियों का तो छोड़िए, लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। जापान के नजदीक दक्षिण कोरिया का नजारा भी देख लीजिए। हालांकि बर्फबारी का दौर अभी 1-2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जल्दी ही इसका असर आम जनजीवन पर पड़ने लगेगा। देखिए कैसे बर्फबारी में यहां रहने वाले लोग इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ताजा बर्फबारी ने इटली के कई ऊंचे इलाकों को प्रभावित किया है। कई इलाकों में दफ्तर और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चीन के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहां पारा तेजी से नीचे जा रहा है। कुछ इलाकों में तो पारा -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। ओमान में बर्फबारी तो लोगों के दुनिया के किसी अजूबे को देखने जैसा है। लोग इन दिनों ओमान में हो रही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे देशों की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। अफगानिस्तान में ये बर्फबारी लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। 1 दशक के बाद इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है, जिसने अब तक 160 से ज्यादा की जान ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।